हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज की यानी 7 मई 2020 की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम हिमाचल में कोरोना के आए नए मामले के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही इस परीक्षा का परिणाम घोषित इसके बारे में और जानेंगे हिमाचल की स्थिति के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी हमारे चैनल द्वारा आपको ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रियायतें मिलने के बाद बैंकों की टाइमिंग में हुआ बदलाव, इतने बजे तक खुले रहेंगे। हिमाचल में शुक्रवार से बैंक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। लॉकडाउन 3 में रियायतें मिलने के बाद बैंकों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। पहले 10 से 2 बजे तक बैंकों में सेवाएं दी जा रही थी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बुधवार को आदेश जारी कर टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। हालांकि कुछ जिलों में कर्फ्यू में ढील का समय अलग होने पर जिला उपायुक्त के मुताबिक बैंकों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। बैंकर्स समिति के संयोजक JN कश्यप ने बताया कि शुक्रवार से बैंकिंग आवर्स 10 से 4 बजे तक कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद बैंक नियमित तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी हो रही धनराशि पात्र लोगों को दी जा रही है। 3 मई तक हुए लॉकडाउन के दौरान बैंकों में सेवाएं सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही दी जा रही थी। अब 17 मई तक लगे लॉकडाउन 3 में देश भर में मिली छूट को देखते हुए प्रदेश में बैंकों के समय में बदलाव किया गया है। उधर राज्य सहकारी बैंक ने सभी शाखाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित तौर पर आने के निर्देश जारी किए हैं। बैंक मुख्यालय की कुछ शाखाओं में जहां स्टाफ बहुत अधिक है, सिर्फ वही स्टाफ के लिए 30% का रोस्टर लगाया जा रहा है। हिमाचल में एक दिन में कोरोना वायरस के 3 मामले, 45 पहुंची संख्या। हिमाचल में कुछ दिन राहत के बाद कोरोना वायरस ने फिर असर दिखाना शुरू कर दिया है। मंडी जिले के बाद अब कांगड़ा और चंबा में 3 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये तीनों दिल्ली और सोलन जिला के बद्दी से लौटे हैं। एक मरीज के साथ कोरोना मुक्त होने की दहलीज पर पहुंच चुके हिमाचल में अब 5 एक्टिव मामले हो गए हैं। 2 नए मरीज चंबा के सलूनी के लाहौर के रहने वाले हैं। ये दोनों 30 अप्रैल को बद्दी से लौटने के बाद होम क्वारंटाइन थे। इन्हें आयुर्वेदिक अस्पताल चंबा में दाखिल किया है। तीसरा संक्रमित युवक कांगड़ा जिले की जमानाबाद पंचायत का है। उक्त युवक 21 मार्च को दुबई से दिल्ली लौटा था। उसके बाद लॉकडाउन के चलते दिल्ली में ही रुका था। 16 अप्रैल को दिल्ली में लिए सैंपल में इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद रियायतें मिलने पर 27 अप्रैल को दिल्ली से घर लौटा था। 2 दिन पहले युवक को बुखार और खांसी हुआ तो आशा कार्यकर्ता ने दवाई दी। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल लेकर जांच को टांडा भेजा, जिसकी रिपोर्ट बुधवार दोपहर बाद पॉजिटिव आई है। युवक को अब बैजना स्थित पंचायती राज भवन के कोविड-19 सेंटर में भेज दिया गया है। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि पॉजिटिव मरीज के संपर्क में परिवार सहित कुल 24 लोग आए हैं। इन सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया है और सभी के सैंपल लिए गए हैं। संक्रमित युवक के साथ एक ही कार में दिल्ली से 3 लोग और भी आए हैं। इनमें एक धर्मशाला उपमंडल के घियाना कलां, कांगड़ा के बीरता बनखंडी का युवक और दिल्ली का टैक्सी चालक शामिल है। इसके साथ ही हिमाचल में अब तक 45 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। कोरोना से 2 की मौत हुई है। राज्य में अब तक 16,936 लोगों को निगरानी में रखा गया है। इनमें से 6,912 लोगों ने 28 दिन की जरूरी निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है और सभी स्वस्थ हैं। राज्य में अब तक 8,491 लोगों की कोरोना को लेकर जांच की गई है। 34 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। 4 लोग हिमाचल से बाहर चले गए हैं। गगरेट से जम्मू गया युवक भी संक्रमित। वहीं ऊना जिले के गगरेट स्थित एक मार्केटिंग कंपनी में काम करने वाला मूलत जम्मू निवासी युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। युवक 2 मई को गगरेट से जम्मू गया है, जहां उसका टेस्ट पॉजिटिव निकला। ये सूचना मिलते ही गगरेट में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कंपनी का कार्यालय और बाजार व आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया है। साथ ही यहां रह रहे अन्य कर्मचारियों को उसी भवन में क्वारंटाइन कर दिया गया है जिस भवन में उक्त युवक था। उसके 30 साथी अभी यहीं हैं। BMO गगरेट डॉक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि सभी के वीरवार को सैंपल लिए जाएंगे। बद्दी में भर्ती सिरमौर के मरीज की पहली रिपोर्ट नेगेटिव। सिरमौर जिले के लिए राहत की खबर आई है। जिला सिरमौर कोरोना मुक्त होने से चंद कदम दूर है। तारूबाला क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया एक शख्स 22 फरवरी कोरोना पॉजिटिव पाया था। बुधवार को उसके सैंपल जांचे गए। सैंपल की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 24 घंटे के बाद पुनः उसके सैंपल लिए जाएंगे। यदि दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। दिल्ली मरकज से लौटा यह
शख्स बद्दी में उपचाराधीन है। कोरोना वायरस इन हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा का युवक निकला संक्रमित, टांडा में भर्ती। हिमाचल के लिए कोरोना का संकट फिर बढ़ने लगा है। बुधवार को कांगड़ा जिले की जमानाबाद पंचायत का रहने वाला युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। उक्त युवक 21 मार्च को दुबई से दिल्ली लौटा था। उसके बाद लॉकडाउन के चलते दिल्ली में ही था। 16 अप्रैल को दिल्ली में लिए गए सैंपल में इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद रियायतें मिलने पर 27 अप्रैल को दिल्ली से घर लौटा था। इसे बैजनाथ स्थित पंचायती राज भवन के कोविड-19 सेंटर में भेज दिया गया है। पब्लिसिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने निदेशक सूचना और जनसंपर्क विभाग शिमला में पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 1 के 14 पदों को भरने के लिए ली भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि मेरिट के आधार पर रोल नंबर का चयन, इन रोल नंबरों का जो है चयन इन पदों के लिए हुआ है। दिए गए इन नंबरों को जो है इन पदों के लिए चयनित किया गया है। प्रदेश में कई स्थानों पर कल भी बारिश के आसार, मैदानी जिलों में साफ रहेगा मौसम। येलो अलर्ट के बीच बुधवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बादल बरसने का पूर्वानुमान जताया है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 11 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। कुल्लू में दिन के समय हल्की बारिश हुई। बुधवार को धूप खिलने के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। ऊना में अधिकतम तापमान 34.4, बिलासपुर में 32.5, हमीरपुर में 32.5, कांगड़ा में 31.5, सुंदरनगर में 29.6, नाहन में 29.2, सोलन में 27.0, चंबा में 25.7, धर्मशाला में 23.8, शिमला में 21.3, कल्पा में 17.8 और केलांग में 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान 2.3, कल्पा में 4.3 और शिमला में 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इन खबरों के बारे में जानकारी मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल।